देखिए, अगर पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा, उसके बाद अब पांचवा, मुद्दे भी चरण के हिसाब से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर खास जोर दिया जा रहा है, जो पशु हैं, आवारा पशु, कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोग इस बात को लेकर नाराजगी है सरकार को लेकर, ग्राउंड से जो लोग ये अपडेट देते हैं, इसी मुद्दे को, इसी नब्ज को पकड़ लिया अखिलेश यादव ने। उसके बाद बीजेपी को कहना पड़ा कि हम किस किस तरीके से आगे के लिए रणनीति लाएंगे। एक दूसरी नब्ज जो अखिलेश ने पकड़ी, वो पकड़ी बच्चों के लिए जो रोजगार की बात हो, लैपटॉप वितरण की बात हो, स्कूटी की बात हो। ये मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो बीजेपी ने आगे प्लान बता दिया कि हम ये करने वाले हैं। यानी ये कुछ और नए मुद्दे इस पांचवें चरण में देखने को मिल रहे हैं। इन मुद्दों का कितना असर होगा जनता के मूड में जब वो पहुंचेंगे मतदान करने? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मुद्दे हैं बदल रहे हैं चरण के हिसाब से। हमने देखा था विधानसभा चुनाव में आतंकवाद से लेकर दंगों तक की एंट्री हुई। दंगों से एंट्री के बाद कहीं ना कहीं ये धर्म की बातें तक होने लगी, सांप्रदायिक बातें होने लगी। उसके बाद यहाँ तक बातें पहुंच गई कि अब जब पांचवा फेज आया है तो ऐसे में बोला जा रहा है कि ये जो आवारा पशु हैं खेतों में जाकर किसानों की फसल नष्ट करते हैं, जिससे उनके किसान का जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसे हालात में कहीं ना कहीं बीजेपी से किसान नाराज हैं। इस बात को लेकर चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्होंने भी बात की है और साफ तौर से कहा है कि लोग बात आतंकवाद की कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे उन छुट्टा जानवरों की नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसी बात को कहा है कि लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद और साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुद्दे पांचवें फेज तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल चेंज हो गए। अब लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उन जानवरों को लेकर, जिस तरीके से खेतों में, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों हमलावर है। और ऐसे में इस मुद्दे को जानती है कि ये शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने ही अपनी सरकार बनते हुए किया था और सारे आश्रय खोले थे, सारी गायों को एक जगह दी और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके लिए आगे की चीजें की थी। लेकिन अब वही चीजें उनके लिए अपोजिट कहीं ना कहीं मुद्दों के रूप में देखी जा रही है। तो जनता इस समय उन मुद्दों के बारे में भी डिस्कस कर रही है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो जनता के दिमाग में भी है, क्योंकि राजनेता उन्हीं के बीच से आना है तो उनके मुद्दों को वो अपने मुंह से कह रहा है। तो जनता के पास ये मुद्दे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार अब चाह रही, योगी आदित्यनाथ की सरकार ये चाह रही है कि अब इसमें और डेवलप करेगी और चीजों को मॉनिटर करेगी और कैसे छुट्टा जानवरों को रोका जाए, इस बारे में भी अब बात करेगी आगे। यानी कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सरकार भी समझ रही है और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो सभी इस मुद्दे को कैच कराना चाहते हैं। क्योंकि वो जान रहे हैं पूर्वांचल में बीजेपी का एक कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ है। और ऐसे में चाहे वो अयोध्या हो, प्रयागराज हो और चित्रकूट हो, इन सभी जगह पर वो नीतियां बनी हुई है जिसके चलते बीजेपी को फायदा मिल रहा है। अगर वही अमेठी से अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो गढ़ है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करता है। अगर जल्दी से जरा अमेठी के लिए मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगी। आप ग्राउंड पर क्योंकि मौजूद रहे हैं, आपने देखा है कांग्रेस की क्या तैयारी रही अपने गढ़ को बचा लेने की? कुछ प्रयास अमेठी में किए गए कि वो गढ़ एक बार उसमें सेंध लगी तो राहुल गांधी तो निकल गए थे वहां से, वो दूसरी जगह, क्या वहां कोई कोशिश हो रही है प्रियंका गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उस गढ़ को किसी तरह बचाया जाए? ये कोशिश आपने देखी ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, देखिए आज आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनको साफ तौर से अपने किले को बचाना है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी यहां से हार चुके हैं और ऐसे स्थिति में कांग्रेस के लिए अमेठी सबसे हॉट पॉइंट बन चुका है कि अगर अपनी इस साख को बचाना है कांग्रेस को। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ यहाँ पर इकलौती जो विधायक हैं कांग्रेस की प्रतापगढ़ से, यानी कि रामपुर खास से, वो वहां से खड़ी होती हैं, वो भी इस समय चुनाव में। तो कांग्रेस के लिए आराधना मिश्रा को अपनी सीट बचाना, इसके साथ साथ अमेठी में अपनी सीट बचाना, देखिए वो काफी टफ माना जा रहा है। चरण में कांग्रेस के पास सिर्फ इकलौती जिस सीट का जिक्र आप कर रहे हैं वही इकलौती सीट उनके पास है। अब उसको भी नहीं बचा पाए तो कांग्रेस पार्टी तो फिर क्या ही उसके लिए कहेंगे कि वैसे तो लड़ाई में ही फिर कहेंगे है ही नहीं कांग्रेस पार्टी।